हो खुदा करे कि मोहब्बत में ओ मुकाम आए, हो मेरे लबों पे हर हमेशा सनम के नाम याद आए। हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो खास करके इस वीडियो को देखने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर इंप्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स के बारे में स्टडी कर चुके थे, वह बहुत अच्छे से हम देख चुके थे। और जितने भी लोग मेरे पार्ट्स 40 वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग पार्ट्स 40 वाला वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल्स, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हम निर्माण कैसे करते हैं, यह आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। इससे पहले जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, यह आपका जाकर दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल्स और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑटोमेटिक आप दिमाग में जाकर बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखने वाला है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल को समझने के लिए देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी कोई क्यू चार्ज है। अब देखिए तो ये भी क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है। अब क्या है, यानी दोनों आवेश क्या है, एक समान है, यानी आवेश क्या है, एक समान है। और इस पर मान लेते हैं प्लस से और चार्ज है और इस पर माइनस से, यानी आवेश तो पहले समान था, अब क्या हो गया, विपरीत हो गया। विपरीत क्यों हो गया, एक पर प्लस चार्ज है तो दूसरी पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, यानी जो आवेश थे अब क्या हो गया, विपरीत हो गया। लेकिन पहले क्या था, समान था। और यहां से लेकर यहां तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर का लेंथ सपोज डेट मान लेते हैं 6 इंच है। अगर मान लेते हैं इस मार्कर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा ना जी, यानी बीचों बीच में कुछ सेंटर होगा, तो यानी बीचों बीच में जो सेंटर होगा वो कितना मीटर कितना इंच पर हो जाएगा, 3 इंच पर हो जाएगा। सेम उसी तरह है, इसके प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बीच में एक सेंटर होता है, यानी इसको हम बोलते हैं COD। क्या बोलते हैं, COD। और C से क्या बोलते हैं, सेंटर। O से क्या होता है, ऑफ। और D से क्या होता है, डाइपोल। और इसको हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर, सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का केंद्र। और देखिए यहां से लेके यहां तक दूरी हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं सपोज A, और यहां से लेके यहां तक दूरी मान लेते हैं A। और देखिए यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B और इसको क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। अब देखिए A से O तक का डिस्टेंस क्या है, A, और O से B तक का डिस्टेंस क्या है, A, और दोनों डिस्टेंस को इंक्लूड यानी जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2A। अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस पूछेगा टोटल, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2A। अब देखिए तो यहां तक तो समझ गए। अब देखिए इसको हम परिभाषा कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे दो समान प्रकृति के आवेश, यानी यहां पर Q था तो यहां पर भी क्या है, Q, तथा विपरीत परिमाण का आवेश, एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस, यानी विपरीत परिमाण का आवेश को कुछ अल्प दूरी पर यानी 2A डिस्टेंस पर हम रख देते हैं तो वह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का निर्माण करता है। तो यहां तक तो हम जान गए। अब देखिए इसको हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट के रूप में क्या लिखते हैं, यदि दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को कुछ अल्प दूरी पर रख देते हैं तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा।
विद्युत द्विध्रुव के निर्माण करेगा, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा। देखिए यहां पर विद्युत द्विध्रुव के निर्माण करेगा। क्या लिखे हैं, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी क्यू माने थे और यहां पर भी क्यू माने थे। आवेश क्या है, एक समान है, लेकिन इस पर यहां पर भी प्लस चार्ज है और यहां पर माइनस चार्ज है। अब फिर आवेश क्या हो गया, विपरीत हो गया। यानी दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को कुछ अल्प दूरी पर, यानी कुछ न्यूनतम डिस्टेंस पर हम रख देते हैं तो वह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का निर्माण करता है। अब देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, अधिकतम डिस्टेंस क्या होता है और न्यूनतम डिस्टेंस क्या होता है। यानी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होता है तो कहां से कहां तक होता है, यानी एक आइडियल यानी एक आदर्श इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए अधिकतम डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है और न्यूनतम डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है। अब देखने वाले हैं तो लिखेंगे एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए, एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव के, एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए, अनंत, यानी अनंत और न्यूनतम दूरी शून्य होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हम क्या लिखे हैं, अब जो जो आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है, अनंत होता है। और जो एक आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वह शून्य के बराबर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के रूप में हम जान चुके हैं। अब सिंपल से वर्ड में तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं, दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ अल्प डिस्टेंस पर हम रखते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करता है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का निर्माण करता है। अब यहां पर तो सीख गए, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ अल्प दूरी पर रखते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। और एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए अधिकतम दूरी क्या होना चाहिए, अनंत, और न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। अब यहां तक तो हम सीख गए। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे। अब देखिए यहां पर देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इसको शॉर्टकट में ईडीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईडीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। देखिए यहां पर एक क्यू मानते थे और यहां पर भी क्यू मानते थे। क्या मानते थे, क्यू, यानी आवेश क्या है, एक समान है। और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस के बीच कुछ सीओडी बनता है, यानी बीचों बीच में क्या बनता है, एक सीओडी बनता है। सीओडी का मतलब विद्युत द्विध्रुव का केंद्र, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो केंद्र होता है वो सीओडी कहलाता है, यानी सेंटर ऑफ डायपोल, यानी द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। और देखिए यहां से इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं ए और ओ।
तो देखिए यहां से लेके यहां तक यानी ए से लेके वो तक डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हम क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, ए। और फिर वो से लेके अब बी तक डिस्टेंस मान लेते हैं ए है, और टोटल डिस्टेंस पूछेगा क्या होगा, यानी ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो अब यहाँ पर ए और ए को जोड़ देते हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वह निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी किसी रियल आवेश से धन आवेश के तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर कोई प्लस चार्ज मान लेते हैं और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, माइनस चार्ज। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वह किधर से किधर होता है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इधर है तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। और इधर की तरफ आवेश क्या है, Q है, तो यहाँ पर Q लिख देंगे। और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना आया हुआ है, 2a। क्या आया हुआ है, 2a, तो यहाँ पर 2a लिख देंगे। और Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी P के बराबर होता है। और यहाँ पर इस फॉर्मूला का डेरिवेशन आ गया, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया। अब यहाँ पर पूछेगा कि इसको परिभाषित कैसे करते हैं, तो लिखेंगे दो समान, यहां पर लिखेंगे दो समान परिमाण के आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या लिखेंगे, दो समान तथा विपरीत प्रकृति के, दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए शायद आप लोग को याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर आवेश कितना है, प्लस Q और माइनस Q, यानी दो आवेश है। और यहाँ पर आवेश क्या होता था, समान होता था। एक Q लेते थे तो दूसरा का भी क्या लेते थे, Q। और एक पर प्लस चार्ज दे देते थे, एक पर माइनस चार्ज, क्या हो जाता था, विपरीत प्रकृति का आवेश होता था। यानी दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2a। क्या है बीच की दूरी, 2a। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इधर है तो दिशा किधर की तरफ होगा, यानी प्लस चार्ज की तरफ होगा। और प्लस चार्ज की तरफ आवेश क्या है, Q। और डिस्टेंस कितना आया हुआ है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना आया हुआ है, 2a। और Q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी P बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी P। अब देखिए यहां तक तो हम सीख गए। अब देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं। अब यहां तक तो हम लोग सीख गए। अब डिनोट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है और डायमेंशंस क्या होता है। अब देखिए यहां पर हम क्या माने थे, यहां पर कोई प्लस, यहां पर कोई Q मान लिए थे, और यहां पर भी क्या मान लेते, कोई Q चार्ज मान लिए थे। और एक पर क्या, दोनों आवेश क्या है, समान है। और एक पर प्लस चार्ज मान लेते हैं और एक पर माइनस चार्ज, तो आवेश क्या हो गया, विपरीत हो गया। और यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच एक COD बनता है, यानी सेंटर ऑफ डायपोल। और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं a है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं a है। और टोटल डिस्टेंस पूछेगा क्या हो जाएगा, प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, तो 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a। क्योंकि a और a को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2a। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी निगेटिव चार्ज इधर, तो डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। और इधर की तरफ आवेश क्या है, Q। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 2a। और Q इंटू 2a को हम क्या बोलते हैं, P के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वेक्टर P के बराबर होता है। अब यहां पर लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा
किसे निरूपित करते हैं? P द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वेक्टर P द्वारा। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वह एक सदिश राशि होता है। तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होता है। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, इंग्लिश में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम किससे निरूपित करते हैं? P द्वारा निरूपित करते हैं। अब यहां तक तो सब लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे, कुछ देख लेते हैं यूनिट क्या होता है और डायमेंशंस क्या होता है। तब मान लेते हैं ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एसआई मात्रक तथा बीमा को लिखें। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है और डायमेंशंस क्या होता है। हम फार्मूला के एप्लीकेशंस क्या जानते हैं? वेक्टर P बराबर कितना जानते हैं? Q इंटू 2A, इतना तो जानते हैं। अब लिखते हैं एसआई मात्रक। अब एसआई मात्रक क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर आवेश के, यानी आप समझ लीजिए यहाँ पर, और Q क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। और यहाँ पर 2A क्या है? बीच के दूरी है, बीच के दूरी। और यहाँ पर P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब यहां तक तो सीख गए होंगे। और देखिए यहाँ पर आवेश के सही मात्रा क्या होता है? कूलम होता है, तो यानी C। और यहाँ पर बीच के दूरी के सही मात्रा क्या होता है? दूरी को किस में मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। तो डिस्टेंस के सही मात्रा क्या होता है? मीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया? कूलम मीटर। क्या हो गया? कूलम मीटर। यानी मात्रक आपको पता हो गया। अब देखते हैं बीमा, यानी डायमेंशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2A। अब देखिए यहाँ पर आवेश का डायमेंशंस क्या बताए थे? 80 होता है। क्या होता है? 80। तो यहाँ पर 80 लिखेंगे गुणे, और यहाँ पर बीच के दूरी क्या होता है? एक लेंथ होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? L। और इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ATL। ये डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? डायमेंशन ATL। ATL क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर। अब देखिए यहां तक तो सीख गए क्या होता है? कूलम मीटर। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। यहां तक तो हम सीख गए क्या होता है? कूलम मीटर। अब देखिए यहां पर जरा, अब एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक और मात्रक होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? डेबाई होता है। डेबाई क्या होता है? डेबाई होता है। यानी जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो व्यवहारिक यूनिट होता है क्या होता है? डेबाई होता है। और कूलम मीटर भी होता है। और 1 डेबाई बराबर क्या होता है? 1 डेबाई, यह एयरफोर्स नेवी में बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है। 1 डेबाई बराबर 1/3 गुणे 10 के पावर माइनस 29 डी। क्या होता है? 1/3 गुणे 10 के पावर 29। क्या होता है? 1/3 गुणे 10 के पावर माइनस 29 के
बराबर होता है 1 डे बाई बराबर। अब यहाँ तक तो हम सीख गए। अब देखिए यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोग सीख गए। उसके बाद हम अब सीखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के भौतिक सार्थकता, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के भौतिक सार्थकता, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वह भौतिक सार्थकता क्या होता है। देखिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का प्रयोग क्या कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों जैसे भौतिक और रासायनिक यौगिकों को हम पहचानने के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का उपयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, भौतिक तथा रासायनिक यौगिक को पहचानने के लिए हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रयोग करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, विभिन्न प्रकार के भौतिकी तथा रासायनिक यौगिकों को पहचानने के लिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का उपयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ पर इसको अच्छे से देखने के बाद आप लोगों को यहीं से यहीं याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जितने भी लोग हैं तो इसको अच्छे से देखने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। 1 डे बाई बराबर क्या होता है, 1/3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर। 1 डे बाई बराबर होता है। यह भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है। तब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ अलग सा टॉपिक्स को लेकर आएंगे जो कि आप लोगों को समक्ष। लेकिन मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि